Hello students, my name is Prabjot. As you know very well, I'm from Salmon Rivers. So आज हम रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और इजी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे विच इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, हमें ऐसा लगता है कि ये नॉट गिवन है या फिर फॉल्स है. चलो अब मैं आपको एक पेनिशिया बताता हूँ जो आपके इस कॉन्सेप्ट के बारे में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देगा. चलो आओ सॉल्व करते हैं एक रीडिंग विच नेम इज म्यूजिक द पेनिशिया. So let's move to the questions. So students, आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डजेंट मैटर आप राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो या फिर कोई भी मॉड्यूल कर रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है. इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन राइट होगा ही होगा. चलो आओ हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज 1. ट्रू. अब हमें ट्रू कब लिखना है? इफ द स्टेटमेंट agrees with the information. अगर वो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के साथ एग्री करती है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. अब फॉल्स की बात करते हैं. फॉल्स कब लिखना है? इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन. अब हमें फॉल्स कब लिखना है? जबकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि गलत मानती है. उसके बाद नॉट गिवन. नॉट गिवन हमें तब लिखना है जब उसके बारे में कोई बात की ही नहीं गई होगी. सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज all kinds of music can enhance one's brain performance to some what extent. अब बात होते हैं all kinds of music, हर तरह के म्यूजिक can enhance बढ़ा सकता है one's brain एक व्यक्ति के ब्रेन की परफॉर्मेंस को to some extent, थोड़े से एक्सटेंट तक बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस एनहांस की जा सकती है. तो हमें हाईलाइट करना है बेसिकली कैन एनहांस someone's brain performance to somewhat extent. चलो मूव करते हैं, देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में और हमारे पैसेज में ऐसा कुछ दिया हुआ है या नहीं. सो मूव टू द पैसेज. सो सबसे पहले हम देखेंगे डी पैराग्राफ पढ़ते हैं. हाउ एग्जैक्टली डज द मोजार्ट इफेक्ट. वो बताया गया है कि मोजार्ट इफेक्ट काम कैसे करता है. रिसर्चर्स आर स्टिल ट्राइंग टू डिटरमाइन द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ दीज एनहांस्ड लर्निंग पाथवेज. अब ध्यान से पढ़ना. न्यूरोसाइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट म्यूजिक कैन एक्चुअली हेल्प बिल्ड एंड स्ट्रेंथन connections between neurons in the cerebral cortex in a process similar to what occurs in the brain development despite its type. अब ध्यान से सुनिए. न्यूरोसाइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट म्यूजिक कैन एक्चुअली हेल्प. म्यूजिक एक्चुअली हेल्प कर सकता है बिल्ड एंड स्ट्रेंथन. बिल्ड बनाना और मजबूत करने में कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं जी, आप सबको पता है. इन द सेरेब्रल कोर्टेक्स. सेरेब्रल कोर्टेक्स क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है. इन अ प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट अकर्स इन ब्रेन डेवलपमेंट डिस्पाइट इट्स टाइप. डजंट मैटर उसका टाइप कैसा है, ये क्या करता है? आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट करता है और उसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है जी. सो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है? यही चीज कह रहा है. ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक कैन एनहांस वंस ब्रेन परफॉर्मेंस टू सम व्हाट एक्सटेंट. सो स्टेटमेंट क्या कर रही है जी? एग्री कर रही है. तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. हमने लिख दिया जी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. देयर इज नो न्यूरल कनेक्शन मेड व्हेन अ बेबी इज बोर्न. अब आपको अंडरलाइन करना है क्या चीज? देयर इज नो कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शन मेड. अगर वो बनता है तो ट्रू, अगर नहीं बनता तो फॉल्स, और अगर नहीं बताया गया तो नॉट गिवन. चलो जी आगे हम मूव करते हैं. जैसे कि हम सबको पता है डजंट मैटर आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हो रीडिंग में एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, उनकी बजाय बाकी सबके आंसर क्या मिलेंगे आपको? सीरियल वाइज मिलेंगे. सो मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्टार्ट करते हैं. डी पैराग्राफ का आगे सब पॉइंट है जी. व्हेन अ बेबी इज बोर्न. जब बच्चा पैदा होता है. सर्टेन कनेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन मेड. बनाए पहले वो बनाए जा चुके हैं. लाइक कनेक्शंस फॉर हार्टबीट, हार्टबीट के लिए, एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए भी जी. ओके. एज न्यू इंफॉर्मेशन इज लर्नड एंड मोटर स्किल्स डेवलप, न्यू न्यूरल कनेक्शन आर फॉर्म्ड. ओके जी. अब इसमें क्या कह रहा है? एज अ न्यू इंफॉर्मेशन इज लर्नड.
न्यू इंफॉर्मेशन सीखी है जी, एंड मोटर स्किल डेवलप हुआ, न्यू न्यूरल कनेक्शन आर फॉर्म्ड, किनकी वजह से होते हैं, जैसे कि जैसे हम जैसे जैसे हम क्या कहते हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है, उससे हमारे क्या होते हैं कि न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जी। और हमारे पास क्वेश्चन भी कह रहा है देयर इज नो न्यूरल कनेक्शन मेड व्हेन अ बेबी इज बोर्न, और यहाँ पर क्या कह रहा है ये बनते हैं जी। तो स्टेटमेंट क्या हो रही है हमारी, कॉन्ट्राडिक्टोरी है, जो इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर वेरी फ्यू हु क्वेश्चन द मोजार्ट इफेक्ट, कुछ ही लोग हैं जो कि मोजार्ट इफेक्ट के अगेंस्ट क्वेश्चन करते हैं जी। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको अंडरलाइन करना है, कुछ है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर ज्यादा है या बिल्कुल ही नहीं है तो फॉल्स, और अगर बताया नहीं है तो नॉट गिवन। चलो जी, जैसे कि हमने डी पैराग्राफ कर लिया है, ई पैराग्राफ में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एफ पैराग्राफ की तरफ आते हैं जी। अब पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ यू आर लिटिल स्पेक्टिकल अबाउट द क्लेम्स मेड बाय सपोर्टर्स ऑफ मोजार्ट इफेक्ट, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। मैनी पीपल accredit the advanced learning of some children who take music lessons to other personality traits such as motivation and persistence, which are required in all types of learning. There have also been claims of that influencing the results of some experiments. So guys, सबसे पहले क्या करना, आप पहली लाइन दोबारा से पढ़ेंगे। If you are little skeptical, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है about the claims made by supporters of the Mozart effect, you are not alone, आप अकेले नहीं हो, मतलब आपके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं। तो चलो वापस मूव करते हैं क्वेश्चन पे कि देयर आर फ्यू, कुछ लोग हैं, यस हाँ जी कुछ हैं, मेरे अलावा और भी कुछ लोग हैं, हु क्वेश्चन द मोजार्ट इफेक्ट्स। हाँ जी, तो अब जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत से लोग हैं, और यहाँ पे कह रहा है कुछ ही लोग हैं। तो स्टेटमेंट क्या कर रही है, एग्री करिए डिसएग्री करिए। हाँ जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे जी, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशेल लिंटन कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन मोजार्ट्स लाइफ, जो मिशेल लिंटन है उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की थी किस पर जी, मोजार्ट की लाइफ पर। सो कीवर्ड हमारे पास है मिशेल लिंटन। चलो ये ढूंढते हैं जी हमारे पास मिशेल कहां पे हैं। ओके कहां है हमारे पास, ओके जी पैराग्राफ की हमारे पास अराउंड है, थर्ड लाइन सेंटर में से पढ़ते हैं। इन एन आर्टिकल बाय मिशेल लिंटन ही रोट दैट द रिसर्च began this phenomenon, the study by researchers at the University of California showed only a temporary boost in IQ, किसमें वो स्टडी की थी उन्होंने, IQ में, which was not significant enough to even last throughout the course of the experiment. Using music to influence intelligence was used in Confucian civilization, and Plato alluded to music when he described its deal state in the Republic in both the examples. Okay, next. Linton also asked if Mozart's music were able to improve health, why was Mozart himself so frequently sick? वो क्यों खुद बीमार होता था जी? If listening to Mozart's music increases intelligence and encourages spirituality, why aren't the world's smartest and most spiritual people, okay, Mozart's स्पेशलिस्ट? वो क्वेश्चन कर रहा है जी, अगर उसका म्यूजिक इतना इफेक्टिव था तो वो क्यों नहीं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन था या स्मार्ट क्यों नहीं था? ओके जी, लिंटन रेजेस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ द मोजार्ट इफेक्ट कॉज सच सिग्निफिकेंट चेंजेस, व्हाई इजंट देयर मोर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस? और इसके अगर वो इतना ही ज्यादा इफेक्टिव था तो उसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस क्यों नहीं थे, रिटन एविडेंसेस क्यों नहीं थे? तो स्टूडेंट्स एक चीज मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज बताई गई कि मिशेल लिंटन ने एक्सटेंसिव रिसर्च की उसकी लाइफ के ऊपर? किसी को कुछ पता हो? ओके, नहीं जी, हमें ये चीज तो बताई गई है कि उसने आईक्यू के ऊपर कुछ किया था रिसर्च वगैरह, बट उसकी लाइफ के बारे में कहीं भी बात हुई नहीं हुई जी। तो आंसर इज नॉट गिवन।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मैम। देयर इज नॉट इनफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मोजार्ट इफेक्ट टुडे। ओके जी, हम अंडरलाइन करेंगे देयर इज नॉट इनफ, हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस नहीं है किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसकी, मोजार्ट इफेक्ट की, आज के दिन में, अभी के टाइम पे। चलो जी मूव करते हैं पैसेज पे। हमारे पास लास्ट एच पैराग्राफ करते हैं और उसकी लास्ट लाइंस पढ़ते हैं। ओके, सेकंड लास्ट लाइन, इफ वी अप्रोच दिस कंट्रोवर्सी फ्रॉम अ साइंटिफिक एस्पेक्ट, अगर हम इस कंट्रोवर्सी पर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम पहुंचते हैं, ऑल्दो देयर हैज बीन सम एविडेंसेस, ओके, कुछ एविडेंस हमारे पास हैं दैट म्यूजिक डज इंक्रीज, बढ़ाता है जी ब्रेन एक्टिविटी, एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स इन लर्निंग एंड मेमोरी हैव नॉट बीन एडिक्वेटली डेमोन्स्ट्रेटेड। बेसिकली वो, हाँ, वो थोड़ा सा ब्रेन इंक्रीज करता है, बट हमारे पास इस चीज की कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रिटन में कुछ नहीं है हमारे पास कि लर्निंग एंड मेमोरी हैव नॉट बीन एडिक्वेटली डेमोन्स्ट्रेटेड, या तो हमारी मेमोरी या लर्निंग वो ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है, इसके लिए हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है अभी के लिए, मतलब है बट इतने ज्यादा नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो रही है जी, ट्रू। सो गाइस, ये है कॉन्सेप्ट आपको रीडिंग करने का, रीडिंग में खासकर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने का, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ऐसी कोई इश्यू, ऐसा कोई भी डाउट है रीडिंग में, डजंट मैटर, हमारे पास जितने भी अराउंड 14 टू 16 तरह के हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है कमेंट में हमें लिख के बताओ, वी विल ट्राई टू रीच यू। ओके, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।